नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे C++ के डाटा टाइप्स के विषय में। डाटा टाइप्स समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि डाटा एग्जैक्टली क्या होता है। यदि हम आज के परिवेश के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर में लगभग जितने भी टाइप के इंफॉर्मेशन यूज़र के द्वारा इनपुट की जाती हैं या कंप्यूटर से यूज़र को प्राप्त होती हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो सब कुछ डाटा है, राइट। अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं कंप्यूटर पे, दैट इज आल्सो डाटा। आप मूवी देख रहे हैं कंप्यूटर पे, वो भी डाटा है, राइट। आप गेम खेल रहे हैं, वो भी डाटा है। कुछ टाइप कर रहे हैं मैटर, वो भी डाटा है। तो कंप्यूटर से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर को दी जाने वाली हर इंफॉर्मेशन सब डाटा है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग की। हम पढ़ रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। जिस समय C++ प्रोग्रामिंग बनाई गई थी उस समय डाटा के रूप में क्या क्या अवेलेबल था, क्योंकि जिस समय C++ बनी थी, मैं आपको बताऊं, उस समय मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स नहीं होते थे। उस समय कंप्यूटर पे गाने, वीडियोस, इमेजेस, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। इवन माउस भी नहीं था उस समय। तो इनपुट करने का एक जरिया था केवल कंप्यूटर के पास कीबोर्ड। और यदि हम देखें कि अगर आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, आप कितने टाइप के डाटा को इनपुट कर सकते हैं। या तो आप नंबर से इनपुट करेंगे, या फिर लेटर्स, कैरेक्टर्स, नाम वगैरह, या फिर सिंबल्स, जो कीज होती हैं सिंबल्स की, प्लस माइनस, ये सारी चीजें। केवल 3 टाइप की आपको की मिलती हैं पूरे कीबोर्ड में, राइट। उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो आपकी डिजिट्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स जिसे हम कहते हैं, अल्फाबेट्स, राइट, A to Z। देन डिजिट्स 0 से लेकर 9। और उसके बाद होता है जितने भी चिन्ह होते हैं, है ना, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हैश, ये सारी चीजें। तो इनको कहा जाता है असल में स्पेशल सिंबल्स, विशेष चिन्ह, स्पेशल सिंबल्स, राइट। इनमें ये सब आ जाता है, हैश, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, प्लस माइनस, ये सभी आ जाते हैं विशेष चिन्ह में। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में बटन्स बटी हुई हैं कीबोर्ड की, राइट। तो यदि इन्हीं बटन्स को, इन्हीं कीबोर्ड की इन्हीं कीज को ध्यान में रखते हुए हम देखें कि कितने प्रकार का डाटा हम इनपुट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कई टाइप के डाटा हम कीबोर्ड से इनपुट कर सकते थे, कंप्यूटर को दे सकते थे, ठीक है, इन्हीं 3 कैटेगरीज के कीज को प्रेस करके। तो कीबोर्ड से जितना डाटा मिल सकता था उनको भी C++ में अलग अलग कैटेगराइज किया गया, राइट। और कैटेगराइज करने के बाद अलग अलग टाइप के डाटा को रखने के लिए और उस पर काम करने के लिए टाइप्स क्रिएट किए गए। इन्हीं को हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। क्लियर? अब डाटा टाइप को बेसिकली C++ में 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके 3 पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, पहला टाइप होता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। प्री डिफाइंड, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे डाटा टाइप जो पहले से ही डिफाइंड है। प्री यानी पहले से, डिफाइंड यानी परिभाषित, ठीक है। सॉरी, C++ में ऐसे डाटा टाइप्स जो C++ में पहले से ही मौजूद है, पहले से ही बनाकर रख दिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। और भी इसके कई नाम हैं, लाइक बेसिक डाटा टाइप्स भी कहा जाता है इन्हें, बेसिक डाटा टाइप्स, या इन्हीं को फंडामेंटल डाटा टाइप्स भी कहते हैं।
राइट। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, फर्स्ट कैटेगरी प्री डिफाइंड, फंडामेंटल या बेसिक डाटा टाइप्स। सेकंड टाइप के जो डाटा टाइप्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डेराइव्ड डाटा टाइप्स। डेराइव्ड, ये डेराइव्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने मैथ्स या फिजिक्स इसमें पढ़ा होगा। डेराइव करना, फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है। असल में डेराइव करने का मतलब होता है किसी एक चीज को पकड़कर उसको अपडेट करते 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 कोई नई चीज क्रिएट कर देना, किसी पुरानी चीज को अपडेट करके नया क्रिएशन करना, दैट इज डेराइव्ड, ठीक है। तो यहां पर ऐसे डाटा टाइप जो किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप को लेकर यूज करके नए क्रिएशन के साथ बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है डेराइव्ड डाटा टाइप्स, राइट। तीसरा टाइप होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यहां भी इसको नाम को ही देख करके हम समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता होगा। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे प्री डिफाइंड का क्या मतलब था, जो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं, रेडीमेड, है ना। प्री डिफाइंड मीन्स जो C++ में पहले से ही बनाकर रख दिए गए। और यूजर डिफाइंड मीन्स जो यूजर खुद बना रहा है, प्रोग्राम की आवश्यकता को देखते हुए अगर यूजर खुद से कोई नया डाटा टाइप क्रिएट करता है उसको कहा जाता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया डाटा टाइप्स को C++ में। अब इनमें भी अलग अलग नाम आते हैं। अगर हम बात करें प्री डिफाइंड डाटा टाइप की, तो प्री डिफाइंड में 4 नाम मिलते हैं हमें, मतलब 4 ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिन्हें प्री डिफाइंड डाटा टाइप C++ में कहा जाता है। फर्स्ट है INT, पूरा नाम इसका होता है इंटीजर, ऑलराइट। दूसरा होता है CHAR, इसका पूरा नाम है कैरेक्टर, राइट। तीसरा होता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। और चौथा होता है डबल। तो ये 4 ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिन्हें कहा जाता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, ऑलराइट। देन डेराइव्ड डाटा टाइप पे आते हैं। डेराइव्ड डाटा टाइप में भी हमें 4 नाम मिलते हैं C++ में। कौन कौन से? एरे, पॉइंटर्स, रेफरेंस वेरिएबल, और एक होता है फंक्शन। तो ये 4 होते हैं डेराइव्ड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड में 3 नाम हमें मिलते हैं। स्ट्रक्ट, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, second is union, and third is class, राइट। तो इस तरह से, और ये जो क्लास लास्ट में लिखा हुआ है यही है असल में C++ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। अगर हम क्लास को हटा दें तो क्लास के अलावा जितने भी यहां पर आप डाटा टाइप्स देख रहे हैं ये सभी C प्रोग्रामिंग में भी उपस्थित थे, वहां पर भी अवेलेबल थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास नाम का नया फीचर जुड़ा तो C से ये बन गई C++, ऑलराइट। तो इस तरह से ये एक चार्ट है जिसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि डाटा टाइप को कौन से 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, कौन सी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, और तीनों कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके मतलब होते हैं। प्री डिफाइंड यानी कि जो पहले से डिफाइंड है C++ में, उसमें 4 नाम आते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। डेराइव्ड डाटा टाइप जो किसी एक पर्टिकुलर डाटा टाइप का यूज करके मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, उनको कहा जाता है डेराइव्ड डाटा टाइप, लाइक एरे, पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल एंड फंक्शन। देन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप,
यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और इजी बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जब यूजर खुद से कोई नया डाटा टाइप क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसमें 3 नाम आते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड क्लास। ऑलराइट, तो ये था कैटेगराइजेशन C++ में डाटा टाइप्स का। अब इन्हीं डाटा टाइप्स को वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्री डिफाइंड डाटा टाइप की। पहले हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप को समझेंगे और इनके सारे टाइप्स को यूज करके हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे अपने C++ प्रोग्राम्स में। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे डेराइव्ड की ओर, फिर आगे बढ़ेंगे यूजर डिफाइंड की ओर। यानी शुरुआत हम करने वाले हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप से। लेकिन प्री डिफाइंड डाटा टाइप को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 1 दिन का इंतजार करना होगा, यानी कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम प्रोग्रामिंग, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से ये थे C++ के डाटा टाइप की कैटेगरीज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, थोड़ा भी इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, जानकारी मिली हो, आपके नॉलेज में वृद्धि हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीखें आप ही की तरह। ऑलराइट, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।